ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। ऐसे तो साल में 24 एकादशियां आती हैं, 12 कृष्ण पक्ष में और 12 शुक्ल पक्ष में। इन 24 एकादशियों में से सबसे महत्वपूर्ण एकादशी निर्जला एकादशी होती है और सबसे कठिन भी होता है। इस व्रत को करना बेहद ही कठिन होता है क्योंकि इसमें बिना जल के रहना होता है। यह एकादशी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इस एकादशी को करने से सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि पांडवों द्वारा किया गया एकादशी व्रत में भीमसेन को करने में बड़ी कठिनाई होती थी, जिसके कारण उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि कोई ऐसा व्रत बताया जाए जिसे वह कर सके और जिससे उन्हें और कोई भी व्रत करने की आवश्यकता ना हो। तब भगवान वेदव्यास ने भीमसेन को कहा था कि भीम, तुम निर्जला एकादशी का व्रत रखो, जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को की जाती है। इस व्रत को करने से 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होगा। भीमसेन के द्वारा की गई यह निर्जला एकादशी के कारण ही इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को करने से साल के 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस साल निर्जला एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी क्योंकि पहले दिन स्मारक निर्जला एकादशी का व्रत और दूसरे दिन वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब पहले दिन स्मारक व्रत और दूसरे दिन वैष्णव व्रत करने की मान्यता होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मारक व्रत और वैष्णव व्रत क्या होता है, तो ऐसे में यह जान लें कि स्मारक व्रत को सामान्यतः गृहस्थ लोग करते हैं, जबकि वैष्णव व्रत को वैष्णव संप्रदाय करते हैं। लेकिन गृहस्थ भी वैष्णव व्रत रख सकते हैं, इसके लिए उन्हें वैष्णव संप्रदाय के नियमों का पालन करना होता है। इसके अलावा आप सभी को यह जान लेना चाहिए कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून 2025 को रात 2:15 से शुरू होगी। इसका समापन 7 जून को सुबह 4:43 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को ही रखना उचित होगा। साथ ही स्मारक निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून और वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून को रखा जाएगा। साथ ही एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त 7 जून को एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त दोपहर के 1:44 से लेकर 4:31 तक रहेगा। वहीं 8 जून को वैष्णव एकादशी के लिए पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:23 से 7:17 तक रहेगा। ऐसे में साधक भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए निर्जला एकादशी पर तरह तरह के उपाय करते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का दान कर अगर आप श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए करते हैं तो आपको भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और साधक की सोई हुई किस्मत जाग उठती है। रातों रात बेड़ा पार हो जाता है। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में सुख और शांति और समृद्धि बनी रहती है। वहीं दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत होते हैं। इसके अलावा इन चीजों का दान सच्चे मन से करने से घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है, जिससे साधक की आर्थिक स्थिति और भाग्य दोनों ही मजबूत होते हैं। ऐसे में भक्तजनों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें और निर्जला एकादशी पर किन चीजों का दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे आपको जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में आपको निर्जला एकादशी के पावन पवित्र पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और
जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय श्री हरि विष्णु और जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, जरूर लिख दें। इससे पहले आपको बताते हैं निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें। निर्जला एकादशी का व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है, इसीलिए निर्जला एकादशी के व्रत में जल और भोजन का पूरी तरह त्याग किया जाता है और भूखे प्यासे रहकर व्रत रखना चाहिए। ऐसे में इस दिन व्रत करने वाले साधक को भगवान विष्णु की श्रद्धा भाव से मन से और विधि विधान और नियमों के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए और व्रत का पालन संयम और नियम के साथ करनी चाहिए। इसके लिए निर्जला एकादशी पर सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और उस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पवित्र वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान विष्णु को सच्चे हृदय से नमन और विधि विधान से और शुद्ध मन के साथ ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। फिर पूरे दिन बिना जल और अन्न के रहें और श्री हरि का नाम जाप करते रहें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। इसके अलावा जरूरतमंदों को दान करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि आप जो दान करते हैं वह किसी जरूरतमंद व्यक्ति, किसी ब्राह्मण, किसी असहाय व्यक्ति को ही मिले, तभी आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा और आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपकी अधूरी मनोकामनाएं पूरी होगी। निर्जला एकादशी के शुभ पावन अवसर पर इन चीजों का दान करने से सोई हुई किस्मत जाग उठती है। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। खरबूजे का दान अत्यधिक शुभ माना गया है। निर्जला एकादशी पर खरबूजे जैसे शीतल फल का दान करना विशेष पुण्यदायक माना गया है, क्योंकि खरबूजा न केवल गर्मी में राहत देता है बल्कि यह जीवन में रस, ताजगी और संतोष का प्रतीक भी है। साथ ही धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन ऐसा फल दान करना जो शरीर को शीतलता प्रदान करे अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा खरबूजे में जल की मात्रा अधिक होती है, जो निर्जला व्रत की भावना को श्रद्धा और सेवा में बदलने का माध्यम बनता है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति प्यासे, थके हुए या भूखे व्यक्ति को खरबूजा दान करता है तो यह उसकी आत्मा को भी तृप्त करता है। साथ ही यह दान विशेषकर राहगीरों, गरीबों, संतों और वृद्ध व्यक्तियों को दिया जाए तो अत्यधिक फलदायी होता है। इसके दान करने पर महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपका भाग्य मजबूत होता है। बर्तन। निर्जला एकादशी पर धातु के बर्तनों का दान करना अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता है, जैसे कि तांबे, पीतल और स्टील के लोटे, थाली, कटोरी आदि दान करने से भोजन से जुड़ी समस्या दूर होती है और जीवन में संतुलन आता है। साधक को जीवन में कभी भी अन्न की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसा करने से अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा भी साधक के अत्यंत प्रसन्न होती है। साथ ही यह दान विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जो निर्धनता से। शास्त्रों में कहा गया है कि बर्तन का दान करने से भोजन में वृद्धि होती है और घर में अन्न की कमी नहीं होती। इसके अलावा तांबे का बर्तन विशेष रूप से स्वास्थ्यवर्धक होता है और यह सूर्य से संबंधित है, इसीलिए यह आत्मबल बढ़ाता है। ऐसा भी माना जाता है कि बर्तन दान करने से व्यक्ति के रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही साधक को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान सूर्यदेव की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो बर्तन का दान अवश्य ही करें। झाड़ू का दान। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में झाड़ू का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में निर्जला एकादशी के शुभ पावन पवित्र दिन पर झाड़ू का दान एक अनूठा और अत्यंत प्रभावशाली दान माना जाता है। विशेषकर तंत्र शास्त्र
और वास्तु शास्त्र में इसके अलावा निर्जला एकादशी पर झाड़ू का दान सच्चे मन और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और देवी लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही यह दान गरीब महिलाओं, सफाई कर्मियों या मंदिर में किया जाए तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे साधक का सोई हुई किस्मत जाग उठती है और रातों रात बेड़ा पार हो जाता है। इसके अलावा झाड़ू का संबंध भगवान शनि देव से भी माना गया है और इसका दान करने से शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं। वहीं धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे भाव से झाड़ू दान करता है उसके जीवन में दरिद्रता, रोग और शत्रु समाप्त होती है और घर में बरकत बनी रहती है। साथ ही रिश्तों में मिठास उत्पन्न होता है। नमक का दान जीवन में नमक का अत्यधिक महत्व होता है। निर्जला एकादशी पर नमक का दान करना धार्मिक रूप से एक बहुत ही अर्थपूर्ण कार्य माना जाता है, क्योंकि नमक स्वाद का सार है और इसका दान जीवन में संतुलन और शांति लाता है। साथ ही मान्यता है कि निर्जला एकादशी पर नमक का दान करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण के अनुसार नमक का दान रोगों और कर्ज से मुक्ति दिलाता है और वाणी में मधुरता भरता है। विशेषकर गरीब या रोगी लोगों को सेंधा नमक या खाने योग्य नमक का दान करना चाहिए। नमक का दान करने से शारीरिक ऊर्जा संतुलित होती है, साथ ही रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है। रिश्ते पहले से अधिक मजबूत होते हैं और वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तिल हिंदू धर्म में तिल का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और तिल को पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ऐसे में तिल का दान सनातन धर्म में अत्यधिक प्रभावशाली और पुण्यदायी माना जाता है। इसके अलावा काले तिल शनि देव से संबंधित होते हैं और सफेद तिल चंद्रमा से। ऐसे में निर्जला एकादशी पर काले तिल का दान करने से शनि की क्रूर दृष्टि की से रक्षा होती है और पितृ शांति प्राप्त होती है। साथ ही तिल का दान करने से सात्विकता मिलती है और यह पापों का नाश करता है। ऐसे में तिल को जल में डालकर स्नान करना और फिर दान देना विशेष फलदायी होता है। साथ ही यह दान आपको विशेषकर ब्राह्मण गायत्री जप करके गायत्री मंत्र का जाप करने वाले किसी तीर्थ स्थान पर किया जाए तो अत्यधिक शुभ होता है। ऐसा करने से साधक को भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और बिगड़े हुए कार्य बनते हैं। कार्य में आई अड़चन दूर होती है। शरबत और मिश्री गर्मी के मौसम में निर्जला एकादशी का व्रत तप और संयम का प्रतीक होता है। ऐसे में यह दान प्यासे को राहत देता है और आत्मा को तृप्त करता है। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी पर शरबत या मिश्री का दान करता है वह स्वर्ग में अमृत का सेवन करता है। इसके अलावा मिश्रित शीतल जल मधुरता और संतुलन का प्रतीक होता है। ऐसे में यह दान ब्राह्मणों को, राहगीरों को, मंदिर या यात्रियों को किया जाए तो विशेष फलदायी होता है। ऐसा करने से घर में जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिस घर में परिवार में सुख और शांति और स्मृति बनी रहती है और धन दौलत में बरकत होती है। जल से भरा कलश निर्जला एकादशी पर यह विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन व्रती बिना जल ग्रहण किए उपवास करते हैं। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन शुद्ध जल से भरे हुए कलश का दान करता है वह अनंत पुण्य अर्जित करता है। ऐसे में तांबे, पीतल या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उसमें कपूर, सौंफ, मिश्री डालकर ब्राह्मण या प्यासे व्यक्ति को दान दें। साथ ही पुराणों के अनुसार यह दान पितरों को तृप्त करता है और यमलोक की पीड़ाओं से बचाता है। इसके अलावा निर्जला एकादशी के शुभ पावन पर्व पर जल से भरा कलश का दान करना अश्वमेध यज्ञ और अनेक तीर्थों की यात्रा के बराबर फल देता है और साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता।
छाता और हाथ का पंखा। निर्जला एकादशी ग्रीष्म ऋतु में आती है, जब सूर्य की तपन चरम सीमा पर होती है। ऐसे में छाता और पंखा का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन छाते का दान करता है उसे स्वर्ग में छायादार वृक्ष की प्राप्ति होती है और वह सूर्य की अग्नि से सुरक्षित रहता है। इसके अलावा हाथ का पंखा शरीर को शीतलता प्रदान करता है, इसीलिए उसका दान देने से मन, मस्तिष्क और कर्मों में संतुलन आता है। वहीं यह दान विशेषकर ब्राह्मण, साधु, संत या गरीब व्यक्ति को देना चाहिए, क्योंकि इसे पुण्य का भंडार कहा गया है जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है और साधक को जीवन में सुख परिणाम देखने को मिलते हैं। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। फल और मिष्टान। निर्जला एकादशी पर मीठे पदार्थों जैसे मिश्री, गुड़, मिठाई, फलों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दान शरीर की तृप्ति के साथ साथ आत्मा की मधुरता का भी प्रतीक होता है। ऐसे में विशेषकर जब व्रती स्वयं उपवास पर होते हैं, तब किसी भूखे या असहाय व्यक्ति को फल, मिठाई देना दया, करुणा और परोपकार का साक्षात रूप होता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता की अनुसार फल का दान करने से मनुष्य को न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही निर्जला एकादशी पर मीठे का दान करना वाणी में मधुरता और रिश्तों में मिठास लाता है, जिससे आपसी प्रेम बना रहता है और घर में भी सात्विक माहौल बना रहता है। जूते चप्पल का दान। गर्मियों में तपती धरती पर नंगे पांव चलना अत्यंत कष्टप्रद होता है। ऐसे में निर्जला एकादशी पर जूते चप्पल का दान करना विशेष पुण्यदायी माना गया है। विशेष रूप से गरीब, मजदूर या असहाय लोगों को यह दान किया जाना चाहिए, क्योंकि यह दान शरीर की रक्षा के साथ साथ आत्मा के प्रति संवेदनशीलता और करुणा को दर्शाता है। साथ ही गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी पर चप्पल का दान करता है उसको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन चप्पल और जूते का दान करें और ध्यान रखें कि चप्पल जूते पुराने नहीं होने चाहिए। नए जूते और चप्पलों का दान करें, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर के भंडार भरेंगी और भगवान विष्णु की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय और विष्णु भगवान की जय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।